ऋषिकेश, जहाँ गंगा पहाड़ों से उतरकर मैदानों की ओर बढ़ती है, जहाँ आध्यात्म और रोमांच एक साथ मिलते हैं, उसी शहर की पहचान में अब एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। गंगा नदी पर एक बिल्कुल नया, एकदम मॉडर्न पुल आकार ले चुका है, बजरंग सेतु। ये करीब करीब तैयार है जी। और ये जगह ले रहा है उस ऐतिहासिक लक्ष्मण झूले की, जिसकी तस्वीरें और यादें तो खैर बहुत लोगों के जहन में होंगी। हाँ, वो तो आइकॉनिक था। बिल्कुल, लेकिन जिसे कुछ साल पहले मतलब सुरक्षा कारणों से बंद करना पड़ा था। सही कहा। ये वाकई में ऋषिकेश के लिए एक बड़ा कह सकते हैं एक लैंडमार्क डेवलपमेंट है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, आज हम इस बजरंग सेतु के बारे में थोड़ी और जानकारी साझा करेंगे, जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर। अच्छा। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस नए पुल की जरूरत आखिर पड़ी क्यों, इसकी बनावट में क्या खास है, और ऋषिकेश के पूरे ताने बाने पर, मतलब आप पर्यटन ले लीजिए, स्थानीय जीवन या फिर वो जो आध्यात्मिक माहौल है उस पर इस पुल का क्या असर हो सकता है। सही। क्योंकि ये सिर्फ, जैसा आपने कहा, लोहे और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, ये शहर के भविष्य का एक प्रतीक भी बनने जा रहा है। तो इसकी कहानी, जैसा हमने कहा, शुरू होती है लक्ष्मण झूले के बंद होने से। वो जो झूलता हुआ पुल था 1929 में बना था। जी, लगभग 90 साल। हाँ, 90 साल तक वो ऋषिकेश का एक लैंडमार्क रहा। चाहे तीर्थयात्री हो या टूरिस्ट, उस पर चलना ही एक अलग अनुभव था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर समय के साथ वो कमजोर होता गया। हाँ, वो 2019 आते आते ये बिल्कुल साफ हो गया था कि पुल अब उतना वजन, उतनी आवाजाही सुरक्षित रूप से नहीं सह सकता। तो फिर लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उसे बंद करने का वो मुश्किल फैसला लेना पड़ा। हाँ। और उस फैसले ने एक खालीपन तो बनाया, लेकिन साथ ही एक नए और शायद बेहतर विकल्प की जरूरत को भी सामने ला दिया। वहीं से बजरंग सेतु की बात शुरू हुई। हाँ, बिल्कुल, वहीं से इसकी परिकल्पना शुरू हुई। अच्छा, तो जब लक्ष्मण झूला बंद हुआ, फिर ये तय हुआ कि लोगों को दिक्कत ना हो नदी पार करने में, तो पास में ही एक नया पुल बनेगा। जी। ये पुराने झूले के थोड़ा नीचे की तरफ, मतलब डाउनस्ट्रीम जिसे कहते हैं। हाँ, डाउनस्ट्रीम यानी नदी के बहाव की दिशा में, वहां बनाने का फैसला। हाँ, और फिर इस आइडिया को हकीकत में बदलने का प्रोसेस शुरू हुआ। सबसे पहले तो इसकी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसे DPR कहते हैं, हाँ, DPR, वो तैयार की गई। ये 2020 में बनी और इसमें पुल का पूरा डिजाइन, लागत, टाइमलाइन, सारी टेक्निकल डिटेल्स, वो सब कुछ था। मतलब पूरा ब्लूप्रिंट। हाँ, एक तरह से पुल का पूरा ब्लूप्रिंट। और उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर 2022 में जमीन पर काम शुरू हुआ। तो अब आते हैं इस नए पुल पर, बजरंग सेतु। ये है कैसा, मतलब दिखने में, बनावट में, क्या चीज इसे खास बना रही है? देखिए, ये एक बहुत ही मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज? हाँ, सस्पेंशन ब्रिज मतलब ये पुल जो है वो किनारों पर बने ऊंचे टावरों से लटकते हुए मजबूत स्टील के केबलों के सहारे टिका होता है। अच्छा। इसका फायदा यह है कि नदी के बीच में कोई पिलर या सपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती और एक लंबा स्पैन, मतलब पार्ट, आसानी से कवर हो जाता है। ठीक है, आंकड़े क्या कहते हैं इसके, कितना लंबा चौड़ा? हाँ, आंकड़ों की बात करें तो बजरंग सेतु की कुल लंबाई करीब 132 मीटर है। 132 मीटर? और चौड़ाई है 8 मीटर। और इसे बनाने में लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत आई है। 60 करोड़? हाँ। और 8 मीटर चौड़ाई, इसका मतलब सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए नहीं आई है? नहीं, बिल्कुल सही समझा आपने। इस 8 मीटर चौड़ाई में से जो बीच का 5 मीटर हिस्सा है वो स्टील डेक का बना है। स्टील डेक? हाँ, और वो खास तौर पे 2 व्हीलर्स के लिए, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, उनके लिए बनाया गया है। अच्छा। ये तो बढ़िया है। इससे न सिर्फ नदी पार करना आसान होगा, बल्कि शहर के दोनों हिस्सों के बीच की कनेक्टिविटी भी काफी बेहतर हो जाएगी। हाँ, क्योंकि पहले या तो लंबा घूमकर जाना पड़ता होगा या राम झूले पर बहुत भीड़ रहती होगी। बिल्कुल। राम झूला जैसे पुलों पर काफी दबाव रहता था। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि इसमें कुछ ऐसा है जो शायद भारत में पहली बार किसी पुल पर हो रहा है, कुछ कांच के रास्ते जैसा। हाँ, और यही वो चीज है जो बजरंग सेतु को सिर्फ एक, मतलब यूटिलिटी ब्रिज से कहीं ज्यादा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनाती है। बताइए इसके बारे में। पुल के दोनों किनारों पर, जहां से लोग पैदल चलेंगे, वहां 1.5 मीटर चौड़े रास्ते हैं। और ये रास्ते नॉर्मल कंक्रीट या टाइल्स के नहीं हैं, ये पारदर्शी कांच के बने हैं। क्या बात है, पारदर्शी कांच, मतलब चलते हुए नीचे नदी दिखेगी, गंगा नदी। बिल्कुल, आप सोचिए उस अनुभव को। आप पुल पर चल रहे हैं और आपके पैरों के ठीक नीचे, कई फीट नीचे, पवित्र गंगा बहती हुई साफ नजर आ रही है। अरे वाह, ये तो जबरदस्त अनुभव होगा। यकीनन ये बहुत रोमांचक होगा। और देखिए, सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, ये कोई मामूली कांच नहीं। हाँ, वो जरूरी है। ये लगभग
66 मिलीमीटर मोटा, कई परतों वाला, बहुत मजबूत लैमिनेटेड ग्लास है। इसे खास तौर पर ऐसे इस्तेमाल के लिए ही डिजाइन किया गया है कि ये लोगों का वजन आसानी से सह सके और पूरी तरह सुरक्षित रहे। 66 मिलीमीटर। हाँ, ये पुल को एक बिल्कुल ही अलग, एक अनूठा अनुभव देगा। ये तो वाकई कमाल का आइडिया है। तो ये पुल अभी किस स्टेज पर है? कितना बन चुका है? क्या ये जल्द खुलने वाला है? अच्छी खबर यह है कि काम काफी तेजी से आगे बढ़ा है। जो लोक निर्माण विभाग PWD से देख रहा है, हाँ, PWD, उनके अधिकारियों के मुताबिक पुल का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। अरे वाह, 90%? हाँ, मतलब मेन स्ट्रक्चर तैयार है, केबल लग चुके हैं, स्टील डेक भी बिछ गया है। अब जो मुख्य काम बचा है वो यही है कि जो पैदल चलने वाले रास्ते हैं उन पर ये कांच की भारी और मोटी शीटें लगानी हैं। अच्छा, तो मतलब फिनिशिंग टचेस बाकी हैं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। कांच लगाना एक महत्वपूर्ण और थोड़ा जटिल काम है, लेकिन ज्यादातर स्ट्रक्चरल काम हो चुका है। तो इसके पूरा होने की उम्मीद कब तक करें? कब तक ये खुल सकता है लोगों के लिए? देखिए, जो प्लान है उसके हिसाब से उम्मीद यह है कि ये प्रोजेक्ट इसी साल यानी दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसी साल दिसंबर तक? हाँ, दिसंबर 2025 तक। इसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, चेकिंग होती हैं। हाँ, वो तो होती है। इसके बाद इसे अगले साल की शुरुआत में यानी 2026 के पहले कुछ महीनों में प्रशासन को सौंप दिया जाएगा और फिर उम्मीद है कि आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अच्छा, तो अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो अगले साल की शुरुआत में लोग इस नए पुल का इस्तेमाल कर पाएंगे। लक्ष्मण झूले के बंद होने के बाद, जैसा हमने कहा, सुरक्षा को लेकर चिंता तो लोगों के मन में होगी ही। बिल्कुल। तो इस नए पुल में ऐसा क्या खास है जो उन चिंताओं को दूर करे? इसकी मजबूती, इसका टिकाऊपन, उसके लिए क्या इंतजाम है? ये बहुत जरूरी सवाल है और सुरक्षा इस पूरे प्रोजेक्ट के बिल्कुल केंद्र में रही है। जैसे मैंने बताया, ये एक मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज है। हाँ। इसे आज की जो बेस्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसमें हाई क्वालिटी स्टील यूज हुआ है। अच्छा। डिजाइन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि ये पुल न सिर्फ रोज की आवाजाही का भार सह सके, बल्कि अगर कभी ज्यादा भीड़ भी हो जाए तब भी ये पूरी तरह सुरक्षित रहे। और इतना ही नहीं, इस इलाके की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए इसे भूकंपरोधी मानकों के हिसाब से भी डिजाइन किया गया है। अच्छा, ये भी जरूरी है। हाँ, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है ये। और आपने कहा सस्पेंशन ब्रिज है। हाँ। तो ये केबलों पर टिका है। हाँ। ये केबल कितने मजबूत हैं, मतलब लंबे समय तक टिकेंगे? जी हाँ, सस्पेंशन ब्रिज की जो जान होती है वो उसके केबल्स और टावर्स में ही होती है। बजरंग सेतु में जो सस्पेंशन केबल्स इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत मजबूत हैं और उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो दशकों तक, मतलब कई सालों तक पुल को स्थिरता और सुरक्षा दे। ठीक है। और इसके अलावा जाहिर है रेगुलर मेंटेनेंस और उसकी निगरानी की भी व्यवस्था होगी। हाँ, वो तो जरूरी है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, इस पुल के बनने से जो मौजूदा पुल हैं ऋषिकेश में, खासकर राम झूला, हाँ, जो काफी पुराना है और जिस पर अक्सर क्षमता से ज्यादा लोड रहता है, उस पर दबाव काफी कम हो जाएगा। हाँ, ये भी एक फायदा है। ये उन पुराने पुलों की लाइफ बढ़ाने में भी मदद करेगा और लोगों की आवाजाही ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बनेगी। अब जरा बात करते हैं पर्यटन पर इसके असर की। ऋषिकेश तो पहले से ही इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बिल्कुल है। क्या ये नया पुल उसमें और इजाफा करेगा? क्या लगता है? निश्चित रूप से करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो वहाँ के स्थानीय कारोबारी हैं, जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वो सब इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं। अच्छा। ये पुल अपने आप में ही बड़ा अट्रैक्शन बनने वाला है। आप सोचिए, एक मॉडर्न इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना और उस पर चलते हुए पैरों के नीचे गंगा। ये अनोखा अनुभव पर्यटकों को जरूर अपनी तरफ खींचेगा। इसकी कांच की वॉकवे, इसका डिजाइन और गंगा के ऊपर से जो नज़ारे दिखेंगे, हाँ, वो नज़ारे तो अद्भुत होंगे। बिल्कुल, ये सब मिलकर इसे एक मस्ट विजिट स्पॉट बना देंगे। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ऋषिकेश की स्काईलाइन का एक नया सिग्नेचर बन सकता है। और जब पर्यटक बढ़ेंगे तो जाहिर है इसका असर लोकल इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक देखने की चीज बनकर नहीं रह जाएगा। जब ज्यादा लोग यहाँ आएंगे तो आसपास के बाजारों में, दुकानों में, कैफे, रेस्टोरेंट्स, होटल, मतलब सभी जगह रौनक बढ़ेगी। जो लोकल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, टूर गाइड्स हैं, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह करवाते हैं, उनके लिए भी नए मौके बनेंगे। सही बात है। ये पुल बेहतर कनेक्टिविटी देगा, जिससे शहर के दोनों किनारों पर जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। ये ऋषिकेश की जो पहचान है, गेटवे टू द हिमालयाज, हिमालय का प्रवेश द्वार, हाँ, उसको तो मजबूत करेगा ही, साथ ही उसे एक मॉडर्न पहचान भी देगा। एक पहलू और है, वो है आध्यात्मिकता का। लक्ष्मण झूला सिर्फ एक पुल नहीं था, उसका एक धार्मिक और पौराणिक कनेक्शन भी महसूस होता था लोगों को।
हाँ, वो जुड़ाव था। क्या बजरंग सेतु उस आध्यात्मिक जुड़ाव को, उस फील को दे पाएगा? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, बजरंग सेतु भी उन्हीं पवित्र तटों को जोड़ रहा है जिनके किनारे प्राचीन मंदिर हैं, आश्रम हैं। हाँ, वो तो है। और जहां सदियों से तीर्थयात्री आते रहे हैं। भले ही ये पुल डिजाइन में एकदम मॉडर्न है, लेकिन ये उसी गंगा नदी के ऊपर बना है जिसे करोड़ों लोग मां मानते हैं। सही। और उसी आध्यात्मिक ऊर्जा वाले क्षेत्र में स्थित है। तो हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये आधुनिकता और आस्था का एक संगम स्थल बन जाए। लोग इस नए पुल पर चलकर भी उसी तरह गंगा के दर्शन कर सकेंगे, उसकी पवित्रता को महसूस कर सकेंगे। क्या पता इसका अपना एक नया आध्यात्मिक महत्व भी बन जाए समय के साथ। ये भी हो सकता है। अब इस तरह के जो बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें अक्सर पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चिंता होती है। हाँ, जरूरी है ये। क्या इस प्रोजेक्ट में इस बात का ध्यान रखा गया है, गंगा की पवित्रता, आसपास का जो इकोसिस्टम है, उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? हाँ, ये जानकारी अहम है कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी और जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस रहा है, उसमें पर्यावरण संरक्षण के जो नियम हैं, उनका पालन करने पर जोर दिया गया है। अच्छा। कोशिश ये की गई है कि निर्माण का नदी के बहाव पर, पानी की क्वालिटी पर और आसपास की जो नाजुक पहाड़ी इकोलॉजी है, उस पर कम से कम असर पड़े। ठीक है। आजकल जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं, उनमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि डेवलपमेंट के साथ साथ पर्यावरण का भी संतुलन बना रहे। तो ये उम्मीद की जाती है कि ये पुल सिर्फ इंसानी जरूरतें ही पूरी नहीं करेगा, बल्कि प्रकृति का सम्मान करते हुए बनाया गया एक ढांचा होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बजरंग सेतु सिर्फ लक्ष्मण झूले का एक रिप्लेसमेंट भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऋषिकेश के लिए कई मायनों में एक अपग्रेड है, एक बड़ी छलांग है। इसकी मॉडर्न इंजीनियरिंग, भूकंप रोधी डिजाइन, 2 व्हीलर्स के लिए रास्ता और सबसे बढ़कर वो अनोखा कांच का वॉकवे। हाँ, वो ग्लास वॉकवे। ये सब इसे अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, एकदम सही सारांश दिया। ये पुल कनेक्टिविटी की जरूरत तो पूरी कर ही रहा है, साथ ही टूरिज्म का एक नया डायमेंशन जोड़ रहा है। ये लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देने की क्षमता रखता है और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। ये एक तरह से ऋषिकेश के विकास का प्रतीक है। हाँ। जो अपनी जड़ों, अपनी आध्यात्मिकता का सम्मान करते हुए भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। ये आस्था और मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक बहुत खूबसूरत मेल बनने जा रहा है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि ऋषिकेश जैसी जगह, जिसका सच में कण कण इतिहास और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है, बिल्कुल, वहां इस तरह की एकदम नई, बिल्कुल मॉडर्न संरचना कैसे अपनी जगह बनाती है, कैसे उस माहौल का हिस्सा बन जाती है। क्या ये उस शहर के कैरेक्टर को बदलेगी या उसे और समृद्ध करेगी? यही सवाल शायद सबसे अहम है। और बजरंग सेतु जैसे प्रोजेक्ट हमें इसी बात पर सोचने को मजबूर करते हैं कि हम अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी आध्यात्मिक जड़ों को सहेजते हुए आज के समय की जरूरतें और जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। ये संतुलन कैसे बने? हाँ, ये संगम जहां इंजीनियरिंग आस्था से मिलती है, जहां भविष्य अतीत से जुड़ता है, ये सिर्फ ऋषिकेश के लिए ही नहीं, बल्कि भारत में ऐसे कई और ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले शहर हैं, स्थल हैं। हाँ, बहुत हैं। उनके विकास के मॉडल पे भी एक विचार करने वाला प्रश्न खड़ा करता है कि ये संतुलन कैसे साधा जाए। बजरंग सेतु का अनुभव शायद भविष्य में इस दिशा में हमें कुछ सबक दे सके।